करे। बस बस, कीर्तन नहीं है, मैं तो एक ही लाइन बोल रहा था। प्रभु वीतरागी नगर मुद्रा दृष्टि नाशा। भगवान ऋषभदेव खड़े हो गए, खड़े हो गए तो खड़े ही रह गए 6 महीने, और 6 महीने आहार नहीं मिला। मिला क्या, किसी को पता ही नहीं था। बावड़े जाए, वो ले लो, ये ले लो, नाटक करो, दुनिया भर के चीजें को। महाराज जी जब त्याग कर रखा, क्या लेंगे, क्या छोड़ेंगे, हैं? क्या ओढ़ेंगे, क्या छोड़ेंगे? सब कुछ ही तो छोड़ दिया। दिगंबर आए, जन्म समय, हाथ जोड़ो, जन्म समय दिगंबर आया, बोलो। जाते हुए दिगंबर जाएगा, जाएगा, कुछ नहीं साथ में आना, सबको पता है। तो हमारे महाराज जी ने याद दिलाया राजा वज्रजंग और श्रीमती के। वो जो श्रीमती रानी थी राजा वज्रजंग के, वो राजा श्रेयांश बन करके आए। क्या बन के आए? ये तुम लोग गाते हैं ना, कभी वीर बन के, बस 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 बस, समझ गया, आपको आता है। अभी आर भी करना है, महाराज जी को आर के लिए भी जाना है। ये लोग सम्मान 1-1 घंटे लगा देते हैं, हम 2-5 मिनट एक्स्ट्रा बोल दें ना महाराज, टाइम दिखाता रहता है। हाँ हाँ, तो राजा वज्रजंग, रानी श्रीमती, हाँ याद है मेरे को, रानी श्रीमती राजा श्रेयांश बन गए। और सिंह, बोलो, सुअर, नेवला, बंदर, ये जानवर वो आहार दे रहे थे, आहार दे रहे, और ये सारे देख रहे हैं। क्या कर रहे? कौन कौन देख रहे थे? सिंह, सुअर, नेवला और मरकट, बंदर, उस सारे के सारे जो है भगवान के फैमिली में इधर ही आ गए, सारे आ गए। कोई बाहुबली बन गए, मैं बताऊंगा ना, बंदर बन गया, फलाने बन गया, बताता नहीं, आप समझ लेना। कोई बाहुबली, कोई भरत, कोई कुछ, ये सारे चीजें बन के आ गए। 2 उनके मंत्री बने। हाँ, 2 उनके मंत्री बने। महाराज जी बोले उनमें से 2 उनके मंत्री बने। 2। आपको एक बात और, जानवर भगवान के आहार देखने मात्र से, क्या करने मात्र से, तभी देखा मैंने, लेट सवेर भी आ ही रहे थे यहाँ पर, मैंने देख लिया है कौन कौन लेट आए थे। तो मैंने बोला चलो कोई बात नहीं, बच्चे हैं, करने दो जो कर रहे हैं। भाव भी तो कोई चीज़ होती है, कई बार भाव को ब्रेक भी लगाना पड़ता है। अभी आके खड़े देखो पीछे जो हैं, मानने वाले थोड़े नहीं लोग। हाँ हाँ, गुरु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। तो आहार दान का क्या महत्व है? एक सेठ था, कौन था? आचार्य श्री सुनाते थे, वो बोलते थे ये जरूर सुनाया करो, उनको याद दिलाने के लिए। मैं वैसे कहानी किससे कम ही सुनाता हूँ मैं, फिर भी याद दिलाना पड़ता है ना आचार्य श्री का। आचार्य श्री विद्यानंद महाराज ये सुनाते थे। एक सेठ था, कौन था? जोर से बोलो। बड़ा कंजूस था, सेठ था, बड़ा कंजूस था। थक गए? अच्छा कुर्सी पे बैठो, तुम बैठो इधर, बैठ जा इधर, बैठ तो जा, नाटक कर रहा है बड़ा। सेठ था, बड़ा कंजूस था। उसके पत्नी इतनी उदार थी, मन करता था मैं चौका लगाऊं आर का। गांव ऊपर टीले पे था, टीले पे था गांव, और सबसे ऊपर सेठ जी का घर,
उनके सामने भी एक सेठ रहता था, जो महाराज जी आ जाए सामने वाले घर में चौका लगता था। कहाँ लगता था? और जो सेठ कैसे था? जोर से बोलो। कंजूस, गन्ना चूस। बोलो। हाँ, जैन मुहावरा आई है, दूसरा मत बोलियो, सख्त मना है। कंजूस बोलो, चूसा हुआ गन्ना चूस। अबे तुम्हें पता ही नहीं ना, जैनी का मुहावरे अलग होते हैं। हाँ पंडित जी अलग होते, याद रखना है। जैन मुहावरा है, बोलो कंजूस, बोलो चूसा हुआ गन्ना चूस। समझ रहे ना? दूसरा मत बोलना गलती से भी, दूसरा मुहावरा भूल जाना। दोबारा बोलो, कंजूस, चूसा हुआ गन्ना चूस। वो कंजूस है, चूस के रख दिए बच्चों ने, वो फिर चूस रहा है, इसमें कुछ रह न जाए बेचारे। उनके यहाँ मक्खियाँ भी नहीं आते बेचारे, बोले चूस दिया, अब क्या चूस रहे हैं, पागल जाए। इन्हें दोबारा चूस दिया, अब मक्खी आने के लिए भी जगह नहीं थी बेचारे। हाँ, तो वो इतना बहुत ज्यादा कंजूस था, और सामने चौका लगता था, कोई भी महाराज जी आ जाए, पर वो उस चौका में आहार देना जरूर जाता था। उसने सुना था कि जानवर भी आहार के प्रभाव से क्या क्या बने, सुन लिया उन्होंने, ये आदि पुराण कहानी सुन लिया था। और उनके भाव इतने थे, पर एक पैसा खर्च नहीं करता था। भाव बहुत थे आहार देने के, पर दूसरे के घर में देने का, अपने घर में नहीं देने का। तो एक दिन क्या हुआ, एक महाराज जी आ गए, और उस दिन जो है वो तगादे के लिए, व्यापार के पैसे वसूलने के लिए दूसरे गांव चले गए। दूसरे गांव चले गए, भैया वहीं रोक के रखना, अभी थोड़ी देर में छोड़ेंगे, चिंता मत करो, वहीं रोक के रखना। हाँ हाँ अभी करेंगे, शांति से बैठो, शांति रखो, देर करके आए हो। ओम नमः, उनको सबको ध्यान रखना, ठीक है ना? हाँ भैया, ओम नमः। जो गेट में बैठे उनको सबको रोक के रखना, अभी करेंगे, देखेंगे क्या हो सकता है। हाँ, ओम नमः। तो ऐसे है, वो तगादे के लिए चला गया, और उनके जो पत्नी थी ना सेठानी, उन्होंने जो है चौका लगाया। क्या लगाया? किसके घर में चौका लगाया? कंजूस के घर में। किसके घर में? सेठ भी तो क्या सेठ है, कंजूस था। उसके पत्नी ने चौका लगाया। ओ दुबले पतले से महाराज जी आए, और उनके आड़ हो गया, और वो गाना क्या बोल रहे थे, मैं तो नगर बुलावा बुलाऊंगी, सब सखियों को बुलाऊं। सारा नगर बुलाया, नगर के सारे लोगों को भोजन कराया। आपको एक बात बता रहा हूँ, 3-3, 4-4 साल से जो तगादा उधार था, महाराज जी के आहार के प्रभाव से उसी दिन सबने दे दिया। पूरे घोड़े भर के ले आया, वो लाया तो रास्ते में गांव ऊंचा था, तो पानी बह के आ रहा था। सेठ कह रहा है, आज कोई महाराज जी आए हैं, सामने सेठ मेरे सामने घर में चौका लगा होगा, आज मैं आहार हो गया होगा, भोजन वहीं करूंगा, प्रसाद जो ग्रहण से। कहाँ करेंगे? सामने वाले के हैं, उसको पता नहीं बेवकूफ के अपने घर में ही हो रखा है। हाँ, घर पहुंच गया, देखा एक आदमी बहुत लास्ट में आराम से भोजन करता था, 5-5 आदमी का इकट्ठा खाता था बेचारा। वो हाथ धोने बाहर आया, ये पहुंच गया, बोले इधर मेरे घर से कैसे आया तू? तेरे घर से ना, मैं अकेला थोड़ी ना हूँ, सारा गांव आर कर रहा है तेरे यहाँ खाना खाया। बोले किसने लगाया ये, किसने किया? वो पता चला सेठानी ने किया। उन्होंने बोला तेरे इतने हिम्मत कैसे हो गई, मेरे सारा पैसे खर्च करा दिया हैं? बोले मैं अपने मायके से लाई हूँ खर्चा, तुम्हारे नहीं लिया। वो बोला तू मायके से लाई है?
मेरे ससुराल के पैसे खर्च करने के तेरे कैसे हिम्मत हुई है? वो तो मेरा दहेज हो गया, मेरा हो गया वो। तो झगड़ा हो गया। फिर बोले मैं डंडा लिया उन्होंने, बोले तेरे को कुछ नहीं कहूंगा। वो महाराज जी कहाँ गए ये बताओ? सारा करा धरा किसका है? डंडा लिया, पहुंच गए वो जंगल में, ध्यान में बैठ गए महाराज जी। ध्यान में बैठ गए तो ये भी गिनती करने लगा है। महाराज तुम आंख बंद करके बैठो, मुझे पता है कितने लोग हैं गांव में। सारे गांव के लोगों के गिनती कर रहा है वो महाराज जी, जाप कर रहे हैं, वो गिनती कर रहा है कितने लोग हैं। जितने बिटिया बाहर गई है उनके भी गिनती करूंगा, दामाद के और बच्चों के, सारे हमारे बच्चे हैं। गिनती करके लिस्ट बना के तैयार कर लिया, हुंडी बना दिया। बोले महाराज देना पड़ेगा पैसा। अब महाराज जी कहाँ से लाएंगे? सोबल सागर महाराज बताओ कहाँ से लाएंगे? पीछे कमंडल है मेरे पास। अरे महाराज हम जानते आपके पास कुछ नहीं है, आपके चेले चपाटे इतने बड़े बड़े हैं, किसी को हुंडी बोल देना दे देंगे, तुम्हारा क्या जाना है? वो तुम्हारे फलाने राजा है, आता है, लिख के दे दो। तो उनने देखा ये भव्य जीव है पर इसको लालची है, लोभी आदमी है। उन्होंने ताड़क पत्र के लिख के दिया, ताड़क पत्र के ऊपर फलाने राजा के यहाँ जाओ, उनके रानी को पानी में मिला के ये पानी पिला देना, वो तुमको जो चीज़ चाहिए वो जितना बनता उससे ज़्यादा देगा तेरे को। भाई ये दे देना है। ये जो मैं मंत्र लिख के, हुंडी लिख के दे रहा हूँ मैं, और नमोकार मंत्र लिख के दिया। क्या लिख के दिया? रास्ते में जाते 9 महीने लग गया। कितने महीने लग गए? 9 महीने लग गए। शुरू में जंगल पड़ा, एक भील का घर पड़ा। घर क्या वो ऊपर था, पेड़ के ऊपर मचान। भील ने कहा सेठ कहाँ जा रहा है भाई? बोले वहाँ फलाने राजा के। भैया शेर है यहाँ पर, कहाँ रुकोगे? नीचे रुकोगे, खा जाएगा। बोले थोड़ा जगह दे देना भैया। किसी तरह से ऊपर चढ़ा लिया, मोटा पेट सेठ जो है ना तगड़ा था, चढ़ गया। रात को सोया और वो शाम को बोले मैं तो दिन से खाना खाता हूँ। दिन से खाना खाते तो 1 रोटी था। कितना? 1 रोटी बनाओ, ऊपर करो हाथ, 1 रोटी बनाओ। 1 रोटी था। अब भील बिलनी कितने थे? 2 करो। कितने जने थे? रोटी करो 1 रोटी था। कितने था? बिल्ली ने बोला मैं अपने हिस्से के नहीं दूंगी। क्या? अपने हिस्से के नहीं दूंगी मैं। अब भील बोला मैं अपने हिस्से का आधा तुम ले लो। पूरा ही दे दे उसका, जितना उसका बनता था पूरा दान दे दिया उन्होंने। और उसके बाद वो बिल्ली ने आधा रोटी छीन के खा लिया। और वो बांस के पोंगरी होती है, बांस के पोंगरी मतलब बांस के पाइप होता है, वाटर बैग पोला होता है, अंदर पानी भरा हुआ था, पता नहीं कब का भरा हुआ था। छीन के बिल्ली ने पहले पी ली, झूठा कर दी। अब वो मरता क्या न करता है, झूठा पानी पी लिया। रात को सो गए। मोटा सेठ धक्का दे दिया उनको दोनों को, दोनों नीचे गिर गए, खत्म हो गए बेचारे। दोनों नीचे गिर गए रात को। सुबह उठ के देखा अरे ये तो काम ही खराब हो गए। चला गया वो। बिल्ली मर गई थी ना। वो गांव के बाहर कुछ सुअर घूम रहे थे। वो बोली ए सेठ पहचान ले। बोले भरे तू कौन है भाई? बोले वही बिल्ली जो है, तेरे को रोटी नहीं दी थी, तेरे को पानी नहीं दिया था। वो क्या बन गए? सुअर बन गए। सुअर के पर्याय में चली। समझ गए ना? वहां आदिनाथ भगवान के यहाँ जो सुअर के पर्याय में थे, बंदर थे, हैं, शेर थे, नेवला थे, वो सब बड़े बड़े पर्याय में आ गए और ये सुअर के पर्याय में चले गए। और उसके बाद राजा का राजमहल गया, मन तो खराब हो गया था। अरे इसका ये हो गया, मैं तो मुनि महाराज जी का पैसे लेने होगा, मेरा क्या होगा? है मारा क्या होगा? है भाई? हाँ मारा क्या होगा? हाँ मारा क्या होगा भाई? वो पहुंच गया राजा के यहाँ, वो उन्होंने वो दे दिया, क्या नाम? ताम्र पत्र, ताड़ पत्र। बोलो ताड़ होता है पेड़, ताड़।
लोगों ने आदत पड़ी है ताम पत्र बोलते हैं, ताम्र नहीं ताम। लोगों को आदत है ताम पत्र बोलने के, ताम पत्र। पता नहीं किस बेवकूफ ने सिखा दे, सबको यही पता है। ताड़ पत्र बोलो, ताड़ होता है पाम, उसका पाम लीफ, ताड़ पत्र, ध्यान रहेगा। वो राजा को दिए तो राजा ने हाथ के हाथ पानी में मिला के रानी को पिलाया। 9 पीढ़ी से उसके यहाँ लड़कियां होती थी, वो पिलाया पीते ही वो बच्चा देने वाली थी, लड़का हो गया। क्या हो गया? लड़के का पहले दर्शन कौन करेगा? नहीं, सेठ जो आया था बोले पहले दर्शन आप करोगे, आपको दिखाएंगे बेटे को। थोड़ा बच्चा हो गया, वो सब जो भी करना करके पहले दर्शन उससे उसको कराया। किसको? सेठ को। सेठ देख के हैरान, सेठ देख के हैरान हो गया। कौन था वो? जिन्होंने, हाथ करो, बावड़े हैं बिल्कुल, हाथ करो, ऊपर करो, रोटी बनाओ पूरा, सब लोग बनाओ। कुछ लोग कंजूस दिख रहे हैं यहाँ पर हैं, ऊपर बनाओ। बोलो आधा रोटी दान, आधा करो आगे, आधा रोटी दान देने से बोलो बिल क्या बन गया? राजकुमार बन गया। उसको देखा, बहुत सुंदर था बिल, और बच्चा भी वैसे दिख रहा था सुंदर जो है। उसको देख करके उसके दिमाग ठंडे हो गए। अब वो अब सोच रहा, अब राजा से कुछ मांगूंगा नहीं, राजा से मैं नहीं मांगूंगा। राजा ने बोला मेरे घर में वो चीज हुआ है जो 9 पीढ़ी से नहीं हो रहा था। राजा ने उसको तिलक लगाया, गुरुजी के पास जाने को तैयार हो गया। किसके पास? उसको 50 गांव का जागीर दे दिया। किसको? सेठ को। अब वो मना कर रहा है, साहब मेरा इतना नहीं बनता है, मेरा तो थोड़ा सा बनता है, आप इतने सारे सोना चांदी हीरा मोती सब दे दिया। भैया उधर ही रहना। हाँ ठीक है, नहीं ऊपर नहीं, बैठो बैठो बाबू, बैठ जाओ। हाँ कोई काम हो अभी बात करेंगे। वो काम के लिए आता रहता है यहाँ बात करने, ये यहाँ बैठे हैं, चिंता मत। हाँ वो काम कर रहे हैं, सारा ड्यूटी है उसके। ओम नमः। हाँ तो कहने का मतलब ये है, अब वो सेठ सोच रहे अब मेरा क्या होगा। हे भगवान, वो क्यों आया था? सेठ क्यों आया था? आरदान के पैसे लेने आया था। क्या लेने आया था? आई अकल उसको, अकल टिकाने आ गई है क्या? हाँ बड़ा शादी खुश हो रहा था, बहू ने आते तुरंत बोल दिए शाम को 8:30 बजे तक घर में रहना। 10-11 बजे इधर उधर मोबाइल में रहता था, 8:30 बजे घर में रहना। अकल टिकाने आ गए, शादी होते हैं। पहले दोस्तों में इधर उधर जाते, मस्ती मार कर कहीं भी जाते थे, मौज मस्ती पागल जो है हैं। और सेठ के भी टिकाने आ गए अकल जो है। और वो बोले साहब मैं भी आ रहा हूँ। समझ गए ना? 1 लाख को क्या बोलते? पेटी। क्या बोलते? जोर से बोलो। बोलता पेटी हो गया। फिर उससे आगे बक्सा, नहीं कोका, 1 करोड़ को खोका, और 1 अरब को बक्सा, 1 खरब को कक्षा। इतनी संपत्ति मिल गई उसको, राजा ने इतना दे दिया। बोलते हैं साहब ये सब तो जब आप नहीं हो रहे, आप छोड़ के जा रहे, सारे आपका इतना राजमहल छोड़ के जा रहे हैं, मेरे को भी क्या चाहिए? दीक्षा। क्या बोलो? पेटी, कोका, बक्सा, कक्षा, बोलो दीक्षा। उसके बाद भिक्षा। हाथ करो ऐसे, महाराज जी कैसे हाथ लेते हैं? ऐसे मुंह बना के देते हैं क्या? हाँ आलू नहीं छोड़ोगे तो महाराज जी का भी मुंह बन जाएगा। हाँ हाँ महाराज जी मुंह बन जाता है। तूने छोड़ 1 साल का, वो 1 साल का बोल रहे, अम्मा बोल रहे हाँ 1, हम भी 1 अकेले अवतरे, आप अकेले अवतरे, आप मरो अकेले होए।
हाँ अम्मा भी बड़े चंट है, ऐसे कर रहे हैं महाराज। बोले लड्डू महाराज अभी लाते लड्डू ले आओ महाराज जी, लड्डू मांग रहे हैं। बोले हूँ अच्छा चीकू बोल रहे हो, हट चेंज है महाराज जी मोने क्या महाराज जी को तो ऐसी देती। हाँ मेरे को वहाँ बड़ौत में गया था, नाम नहीं बोलूँगा, एक पंडित जी आए, श्रेयांश पंडित जी नहीं है, गलत मत समझियो, पहले बता रहा हूँ, वो नहीं थे, एक दूसरे पंडित जी थे, ऐसे थे वो यहाँ गांधीनगर के थे, बहुत बड़े विद्वान थे। और उन्होंने बोला महाराज आलू त्याग कराते हो? बोले हाँ कराते, हार के टाइम पे कराते। आलू त्याग मत कराना। मैं क्यों, तुमको हार देना है क्या? बोले हाँ मेरे को हार देना है, आलू नहीं त्याग करना है। बोले महाराज आप मत त्याग कराना। बोले क्यों? आलू त्याग कराओगे ना तो आपका अंतराय हो जाएगा। बोले मेरा क्यों अंतराय होगा, त्याग में कराऊंगा, पागल जो है। बोले आप आलू त्याग करने के लिए कैसे करोगे? बोले ऐसे करोगे तो आलू आ गए ना तुम्हारे हाथ में, तुम्हारे मन में भी आ गया, तुम्हारा तो ऐसे अंतराय हो गया। हाँ मैंने उस दिन से छोड़ दिया, ऐसे करता, कभी करता हूँ मैं? हाँ कभी नहीं करता मैं। अरे आलू खाएगा तो बालू बनेगा, मेरा क्या लेना देना है? हैं तूने बोल दिया मन शुद्धि वचन शुद्धि आहार जल शुद्धि, काय शुद्धि आहार जल शुद्धि। आलू अपने आप छोड़ना, मैं बता रहा हूँ, मैं आहार लूंगा पर तुम अपने आप छोड़ना, बता रहा हूँ मैं तुमको। नहीं छोड़ोगे तो मेरा क्या कर लोगे? हैं पता है अम्मा, मैं जानता हूँ तुम नाटक कर रहे थे, मैंने मना किया था? तुम नाटक कर रहे थे सारे, मना किया था क्या मैंने? हमको ही आना है यहाँ पर, इनको भी भूख लग रही है, ये भी हमको देख रहे, तुम भी देख रहे, देख लो जो देखना है, क्या करना है कर ले। हैं तो कहने का मतलब ये है, छोड़ रहा हूँ, मैंने देख लिया है, टाइम बहुत हो गया है, और रोजे होता है वो, टाइम को रोक नहीं सकते। कोई रोक सकता है? नहीं रोक सकता है। तो आपको एक बात बता रहा हूँ मैं, आर दान कहे तो आर के बारे में बोलना भी जरूरी है ना, हैं? हाँ बाबा, अम्मा को बेचैनी हो रही है, आर देना है। ओम नमः। देखिए आज आर दान का ये कार्यक्रम हो रहा है। आपको एक बात बता रहा हूँ, जो भी उटपटांग चीज़ें तुम लोग खाते हो, कुछ भी खाते हो, मैं मना नहीं करता हूँ, परंतु जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं, क्या है, जो छोड़ सकते हो, जबरदस्ती नहीं है। हाथ जोड़ो, जैन धर्म जबरदस्ती नहीं है, जबरदस्त है। देखो एक बार भोजन करते हो, दोबारा भोजन करोगे, उस बीच में तो नहीं कुछ खाते हो? जब नहीं खाते तब तो छोड़ लो, तब भी नहीं छोड़ना। कोई प्रसाद में दे दे, कोई ला के दे दे, कुछ है, कोई दिखाई दे सामान है, कम से कम जब नहीं खाते तब तो छोड़ो। रात को तो नहीं खाते हो, जब सोते तब तो नहीं खाते होंगे। कई लोग सोते सोते भी खाते हैं, सपने में खाते हैं, उसका छूट है। गुटखा मुंह में दबा के सोते, गुटखा मुंह दबा के सो जाता है। हाँ कई लोगों के, कई हाथ जोड़ो, कई लोगों के बोलो, गुटके ने मुंह दबा दिया, मुंह खुलता नहीं, अब खुलता नहीं मुंह, ऐसे 2 अंगुली भी नहीं जाती अंदर, मुंह ने दबा रखा है। जिसने गुटके को मुंह में दबाया, बोलो, गुटके ने उसके मुंह दबा दिया। दबाए नहीं दबाए बताओ? बहुत लोगों को दबा रखा है। मैं तो बोलता नहीं, महाराज ने याद दिलाया। जितने गुटके खाने वाला ये है वो महाराज जी जो है, मैं तो बोलता नहीं हूँ, महाराज ने याद दिलाया, ये आपके तरफ से बोला मैंने, इन्हीं को पकड़ियो। हमारे महाराज जी बहुत सीधे हैं, कभी पकड़ो फिर दूसरे चीज़ें छुड़ा देंगे। मैं तो छुड़ाता नहीं हूँ। मैं क्या करता हूँ, जहाँ जाता हूँ ना, वहाँ जाने के बाद फिर कोई और महाराज जी ढूंढ के निकाल लेता हूँ। मैंने सुनील सागर महाराज जी को बुला लिया, वो तो 1 साल कितना त्याग करा, 1 साल तक। हाँ चल भाई ऋषभ यार, पागल जो है, 1 साल दन छुट्टी। मैं तो नहीं छुड़ाता हूँ, छुड़ाने वाले महाराज जी को लाके खड़ा कर देता हूँ, चल भाई कर।
छुट्टी है। मैंने इनको भी बोला था तुम्हारे यहाँ भी 8 दिन रहेंगे, इनको भी बोला 8 दिन रहेंगे। ये मेरे को पूछ रहे क्या खास बात है। मैंने अभी नहीं बताऊंगा, बाद में बताऊंगा, जब आर करके बिहार कर जाएंगे तब बताऊंगा। वहाँ भी 1-1 साल का छुट्टी है। हाँ अरे फटाफट आ जाओ, साल भर का। कई कई तो आजीवन भी त्याग किए बहुत लोगों ने। हाँ बहुत लोगों ने किया। मैं करता नहीं हूँ, मैं कराता नहीं हूँ, मैं तो कराने वालों को बुलाता हूँ, चल भाई आ जाओ कर दे काम जो है। महाराज ये खूब करिए, जो मिल गए। और सबने त्याग किया, बहुत लोगों ने त्याग किया। अब वही लोग हमको भी दे रहे, उसी में हमारा भी चल रहा है, खाता खुल गया। तो आपको बहुत आशीर्वाद है। अब हमारे पंडित जी तैयार हो रहे हैं भगवान के आरदान के लिए। 1 सेकंड, आप जितने भी बैठे हुए हैं मैं बिल्कुल नहीं बोलूँगा, सब अंदर जाएंगे, एक भी दिखाई नहीं देंगे। खड़े हो जाओ उधर से अम्मा, चलो अंदर चलते रहो फटाफट। फटाफट चलो, दिखना ही नहीं चाहिए एक भी। जो यहाँ रहेगा वो हार नहीं देगा, उसको लेंगे नहीं उनसे। लाइन लगाओ उधर, चढ़े अंदर खड़े रहो, धीरे धीरे आते रहो, अंदर चलो। कहाँ देख रहे बताओ, अंदर अंदर, जीप अंदर, अंदर चलो सारे के आएंगे। हाँ भैया चलो अंदर चलो, दिखाई दे रहे, चलो। चौकी में जाने वाले ध्यान रखेंगे।